मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। एक्टोपिक का मतलब होता है नॉर्मल पोजीशन से हटकर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक इस तरह की प्रेगनेंसी होती है कि जो नॉर्मल रूटीनली हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर आती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी यूट्रस से बाहर आ जाती है। ये एक रेयर समस्या, रेयर तरह की डिजीज़ हुआ करती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो अब रेयर से कॉमन डायग्नोसिस हो गया है। आइए इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करें। जैसे ही किसी परिवार में प्रेगनेंसी की न्यूज़ आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, एक हंसी खुशी का माहौल आ जाता है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद में या तो सिम्टम्स की वजह से या सोनोग्राफी के ज़रिए जब ये पता चले कि वो प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल यूट्रस में ना होकर कहीं बाहर आ गई है, तो सारे लोगों के लिए ये एक तरह से एक शॉकिंग न्यूज़ होती है कि अरे ये क्या है। फेलोपियन ट्यूब्स जहाँ पर नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस के दोनों तरफ 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो जगह होती है फर्टिलाइजेशन होने की, यहाँ यानी कि जहाँ पर एग और स्पर्म जो है वो मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, और उसके बाद में 5 दिन बाद में ये जो चीज़ बनी दोनों को मिलाकर वो चलकर यूट्रस के अंदर पहुँचता है और फिर वहाँ पर उसका इम्प्लांटेशन होता है। तो जब किसी भी कारण से ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो दोनों सेल्स हैं, अगर ये यूट्रस में ना जा पाएँ और वहीं पर फेलोपियन ट्यूब्स में रुक जाएँ, वहीं पर इनका इम्प्लांटेशन हो जाए, ये माँ की बॉडी से वहीं पर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन अगर इसको मिलना स्टार्ट हो जाए किसी कारण से, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रूप लेता है। फेलोपियन ट्यूब इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो बहुत रेयरली ओवरीज या पेट के किसी भी हिस्से में आ सकती हैं। लेकिन फेलोपियन ट्यूब में जो है वो सामान्यतया एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है राइट या लेफ्ट ट्यूब में। कारण क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के आने के? जब भी किसी पेशेंट को इस तरह का डायग्नोसिस होता है तो वो बहुत घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो हर चीज़ के, हर डिजीज़ के कोई ना कोई रीज़न होते हैं, कोई कारण होते हैं। तो बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फेलोपियन ट्यूब में जो नॉर्मली जिस तरह के मूवमेंट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से वो जो बना हुआ भ्रूण है वो आगे सरकेगा, तो किसी भी डिजीज़ की वजह से जब ये फेलोपियन ट्यूब्स में नलियों में रुकावट, नसों में रुकावट जिसको हम बोलते हैं कि वो रुकावट हो, पार्शियल आंशिक रुकावट हो, किसी तरह के अंदर अडहेजन्स बने हों पुराने इन्फेक्शन की वजह से या और किसी कारण से, तो ये भ्रूण जो है वो आगे नहीं सरकता है और वो वहीं पर इम्प्लांट हो जाता है। क्यों समय के साथ में इसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के? क्योंकि इन्फेक्शंस पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ हार्मोन के ज़्यादा यूजेस हैं, उसकी वजह से भी फेलोपियन ट्यूब्स के मूवमेंट जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, वो कम होते हैं और वो भ्रूण सरक कर आगे नहीं जा पाता और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रूप ले लेता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जनरली सिम्टम क्या होता है? पेशेंट को या तो उसको महीना रुका हुआ है या ऑलरेडी पता चल चुका है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी है, और उसके बाद में कभी पेशेंट को अचानक से पेट में तेज़ दर्द का उठना, टीस उठना, उसके साथ में कभी चक्कर आने वाली फील और कभी हल्का सा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जैसी चीज़ें देखी जाती हैं। सोनोग्राफी से जनरली इस चीज़ का डायग्नोसिस हो जाता है कि वो जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर नहीं होकर बाहर है। अब ऐसी कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? हॉस्पिटल तो तुरंत जाना ही है, गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी ही है। अगर अभी ये प्रेगनेंसी छोटी है, अगर हार्मोन का बीटा एसएचजी का लेवल जो है वो शरीर में अभी भी कम है और इसके अंदर अगर हार्ट बीट नहीं नज़र आ रही है, ये जो है लाइव नहीं है, तो फिर इस तरह की प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन के ज़रिए किया जाता है। मीथोट्रेक्सेट हम बोलते हैं, जो इसके लिए कॉमनली यूज़ होने वाला ट्रीटमेंट है, जो जनरली इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन बहुत ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन के साथ में, और पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करके कि क्या बेसिकली ट्रीटमेंट है, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या चीज़ों का उनको और ख्याल रखना है, एहतियात बरतना है अगर वो घर पर है तो वो सारा आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताती हैं। और जनरली 70% टू 80% केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए ये चीज़ जो है ये सॉल्व की जा सकती है।
इसमें मेन चीज़ ये होती है कि देखिए फ़ेलोपियन ट्यूब्स जो है वहाँ पर जगह नहीं होती, वो बहुत ही नैरो ट्यूब्स होती हैं। उनके अंदर जो ल्यूमेन होती है, अंदर की जो जगह होती है वो बहुत नैरो होती है। तो वो प्रेगनेंसी तो बढ़ती है, हर समय बढ़ती है, हर मोमेंट बढ़ती है। तो जब वो बढ़ती जाती है तो अंदर क्योंकि स्पेस नहीं होगा तो वो फ़ेलोपियन ट्यूब जो है उसके प्रेशर की वजह से वो फट जाएगी। अगर वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो रप्चर होने वाली कंडीशन जो है वो एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। उसमें आप बोले पेशेंट को एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि इतना तेज़ पेन होता है कि उसके साथ में स्वेटिंग, पेशेंट को चक्कर आना, गिर जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो रप्चर्ड, इसको हम रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये तो एक इमरजेंसी होगी जिसमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके और ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें हमको ट्यूब को रिमूव करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, देखिए प्रेगनेंसी के बाद में अगर सिज़ेरियन के लिए माँ जाती है, ऑपरेशन के लिए माँ जाती है, एक लेडी जाती है, तो एक खुशी का माहौल होता है कि सिज़ेरियन के बाद में कुछ आउटकम मिलेगा। लेकिन अगर पेशेंट को ऑपरेशन करना पड़े, सर्जरी करना पड़े और उसके बाद में उसको हाथ में बच्चा तो ना मिले और हो सकता है कि उसको ट्यूब्स में निकालना पड़ जाए, फ़ेलोपियन ट्यूब जो है वो पूरी फट जाए, डैमेज हो जाए, तो उसको निकालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये बड़ा तकलीफ़दायक होता है, ये मेंटली बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है पेशेंट के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए। लेकिन कभी-कभी जब इस चीज़ की ज़रूरत, जब मदर की लाइफ़ सेव करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत हमको कभी-कभी पड़ती है, तो हम उसको ऑपरेशन को जो है वो ईज़ी वे में कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी के ज़रिए। लेप्रोस्कोपी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसका ट्रीटमेंट, ट्यूब को निकालना या ट्यूब को बचाते हुए भी अगर हमको एक्टोपिक को मैनेज करना है तो वो एक आसान ट्रीटमेंट हो जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि उस पर पेट पे एक छोटा सा कट आता है और जनरली पेशेंट को 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। एक और ख्याल जो कॉमनली आता है और एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है हमको आउटडोर्स में कि क्या प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर एक बार हुई है तो वापस होगी? हाँ, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बार हुई है तो उसको वापस होने की संभावना नॉर्मल के कंपैरिजन में 25 से 30% तक बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हर केस में एक्टोपिक वापस होगा, लेकिन उसको होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके लिए क्या करना है, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि जब भी आपको फ्यूचर में वापस प्रेगनेंसी पॉजिटिव मिलती है, जैसे ही आपको थोड़े से दिन ऊपर होते हैं पीरियड्स के, और आपको तुरंत जाकर जो है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, जो भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन उसके लिए वो करवाने हैं। ये सुनिश्चित कर लेना है कि प्रेगनेंसी जो है वो अब की बार ट्यूब में नहीं होकर उस सामान्य जगह पर, यानी कि यूट्रस में है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। फिर भी क्योंकि ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल डायग्नोसिस है, घरों में जनरली लेडीज़ इस बारे में समझ नहीं पाती, तो इसलिए पेशेंट को राइट एडवाइस नहीं कर पाती हैं। तो कभी भी इस तरह की कोई समस्या हो तो तुरंत अपने आसपास किसी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और नहीं तो हमसे संपर्क